नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। क्या जो विधेयक हमने देखा था संसद में गिर गया था, 131वां संशोधन विधेयक, एक बार फिर से मोदी सरकार उसे लाने जा रही है। क्या जो 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है उसके लिए, उसे मोदी सरकार हासिल करती हुई दिखाई दे रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उस एजेंडे पर काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले मानसून सत्र में ही वो 131वां संशोधन विधेयक, जिसमें परिसीमन और महिला बिल दोनों शामिल थे, उसको लाया जा सकता है। लेकिन ये कैसे संभव हो रहा है? 2/3 बहुमत उस वक्त एनडीए के पास नहीं था, जिसकी वजह से ये विधेयक गिर गया था। तो आखिर 2-3 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि अब माना जा रहा है कि एनडीए के पास बहुमत हो जाएगा? तो दरअसल एनडीए के पास 293 है, कुछ अन्य सांसदों को मिला दे तो ये लगभग आंकड़ा 300 के आसपास का पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि डीएमके का चुनावी हार के बाद और कांग्रेस द्वारा दिए गए धोखे के बाद इंडिया अलायंस से मोह भंग हो गया है। तो ऐसे में डीएमके या तो इंडिया का सपोर्ट कर सकता है इसको लेकर, या फिर वो पार्लियामेंट से यानी संसद से बॉयकॉट कर सकता है। अगर बॉयकॉट करने की स्थिति में भी डीएमके सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर एनडीए को ही सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा टीएमसी में भी विद्रोह लगातार जारी है। 20 सांसदों का दावा है कि वो टीएमसी में अलग गुट चाहते हैं और इसकी नेता जो है काकोली घोष है। और काकोली घोष लगातार ये दावा कर रही है कि हमारे पास टीएमसी के 2/3 सांसद हैं जो हम अलग गुट चाहते हैं। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये पूरी तरीके से एनडीए के साथ है। तो ऐसे में 22 उधर डीएमके के और 20 इधर लगभग 42 जो सांसदों का है वो जुगाड़ हो गया है। 2/3 बहुमत चाहिए संविधान संशोधन जो 31वां है, 131वां, उसको पास कराने के लिए, वो 360 का है। ऐसे में लगभग बीजेपी इन तमाम को मिलाकर, नंबर्स को मिलाकर 350 के आसपास पहुंच जा रही है। ऐसे में जो पार्टी केंद्र की सत्ता में होती है उसे 10-5 सांसदों का जुगाड़ करना कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं होती है। और शायद जो विधेयक वो गिरा था, वो विधेयक मोदी सरकार का पहला विधेयक तो गिरने वाला था ही, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गिरी थी एक वोट से, उसके बाद ऐसा कोई भी विधेयक सरकार द्वारा पेश किया गया था जिसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी, वो कभी नहीं गिरा था। लेकिन ये मोदी सरकार में हुआ था, जो कि एक मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका था। और शायद इसी वजह से इसको मोदी सरकार ने अपने दिल पर ले लिया है और उसी को फिर से हासिल करने के लिए टीएमसी में जो लगातार तोड़फोड़ हो रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी करा रही है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसके बाद ममता बनर्जी गुट वाले नेता लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर डीएमके ने खुद इंडिया अलायंस से दूरी बना ली है, कांग्रेस से दूरी बना ली है, तो उसका एक सांकेतिक तौर पर बीजेपी को समर्थन मिलता हुआ दिख सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ इस मामले को लेकर होता है और संसद के मानसून सत्र पर हमारी भी और आपकी भी निगाह रहनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।